जिंदगी का सफर सुहावना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास हो क्या रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी और आपकी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर बहुत जरूरी है। और आज की ये खबर सड़क पर जानलेवा गुस्से से जुड़ी है। रोड रेज की वजह से दिल्ली में एक डिलीवरी मैन की जान चली गई। स्कूटी के साथ खड़े डिलीवरी मैन को कैब पर सवार दो लोगों ने सड़क से हटने के लिए कहा और इसी बात को लेकर बहस हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। ये कोई इकलौती घटना नहीं है। बार बार रोड रेज के ऐसे कई मामले देखने और सुनने को मिलते हैं और कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। सड़क पर ऐसा क्या होता है कि लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आप सुरक्षित घर जाएं और सड़क पर दूसरों के लिए भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। इसके लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। इस भीड़ में दिल अकेला हो तो चलेगा, लेकिन सड़कों के इस रेले में दिमाग किसी हाल में बेकाबू ना हो। अरे भैया, आप इंडिकेट दोगे ना? घर पहुंचने की जल्दी, उस पर ट्रैफिक जाम, आगे पीछे की गाड़ियों का शोर और धुआं, साथ ही एक दूसरे को उकसाने वाली बोली। ऐसे में अगर दिमाग से कंट्रोल हटा तो गाली गलौज, हाथापाई और मारपीट की नौबत आते देर नहीं लगती। और कई बार इस लड़ाई की वजह से किसी की जान चली जाती है। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बढ़ी है, तो उसके साथ ही रोड रेस के मामले भी बढ़े हैं। खासकर बड़े शहरों में रोड रेस आम बात हो गई है। रविवार को दिल्ली में एक डिलीवरी मैन की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद एक बार फिर रोड रेस पर चर्चा हो रही है। ये गंभीर मामला है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में कैब से जा रहे दो लोगों की स्कूटी से जा रहे डिलीवरी मैन पंकज से कहासुनी हुई। पुलिस के मुताबिक कैब में सवार लड़कों ने कैब आगे बढ़ाने के लिए पंकज से स्कूटी हटाने को कहा था, लेकिन इसी बात पर बहस हुई और इसके बाद दोनों लड़कों ने कैब से उतरकर पंकज को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब पंकज बेहोश होकर गिर गया तो आरोपी वहां से भाग निकले। बाद में पंकज की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से दोनों आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल है कि रोड रेस की समस्या कैसे खत्म की जाए। रोड रेस का मतलब है कि सड़क पर छोटी बड़ी घटनाओं के कारण आने वाला गुस्सा या आक्रोश, और कई बार यह गुस्सा किसी शख्स पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो आगे पीछे नहीं सोचता और किसी भी हद तक चला जाता है। रोड रेस के साथ रैश ड्राइविंग की समस्या भी जुड़ी है और अक्सर रैश ड्राइविंग रोड रेस की वजह बन जाती है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में देश भर में रोड रेस और रैश ड्राइविंग के 2,15,000 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में ये मामले 1,55,000 थे। समझा जा सकता है कि साल दर साल रोड रेस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि सरकार इसे लेकर लोगों को जागरूक करने और दूसरे तमाम इंतजाम कर रही है, लेकिन तस्वीर बदल नहीं रही। रोड रेस में देश भर में हुई मौत के आंकड़े चिंताजनक हैं। 2017 में पूरे देश में 540 मामले सामने आए, 2018 में 62 और 2021 में 43 केस सामने आए। दिल्ली में ही कुछ दिन पहले एक बड़ी गाड़ी वाले ने गुस्से में आकर एक बाइक सवार को कुचल दिया था। ऐसी तस्वीर बताती है कि सड़क पर अगर आपको गुस्सा आता है तो वो खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। घर से हमेशा शांत भाव से निकलें। लंबे ट्रैफिक जाम में फंसने पर दूसरी चीजों में मन लगाएं। समय को ऐसे मैनेज करें कि जल्दबाजी की नौबत ही ना आए। जब गुस्सा आए तो एक्सीलेटर पर पैर दबाने से पहले सोच की दिशा बदलें। थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोककर खुद को शांत करें। किसी की बदतमीजी पर पुलिस की मदद लें। अपनी वाहन की फिटनेस पर पूरा ध्यान दें, इससे दुर्घटना की संभावना कम होती है। और सबसे बड़ी बात कि शराब पीकर कभी गाड़ी न चलाएं। सड़क पर ड्राइविंग करते हुए लोग अक्सर दूसरों की गलतियों पर नाराज होते हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि सड़क पर ऐसा होना आम बात है और इसे नजरअंदाज करके निकलना ही बुद्धिमानी है। यानी सड़क पर खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी शांत रहने के लिए जागरूक करने वाला हॉर्न बजाएं।
आपने गौर किया होगा कि कई बार ड्राइविंग करते हुए हम दूसरों की गलतियां निकालने लगते हैं, बार बार नाराज हो जाते हैं, कई बार हम अपशब्द भी बोलते हैं, खराब बर्ताव भी करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सड़क पर रेस लगाने लगते हैं और कई बार बड़ी गाड़ी वाले तो छोटी गाड़ी पर रौब झाड़ने लग जाते हैं। ये सोच या फिर हम कहें कि ऐसी मानसिकता ही अक्सर रोड रेज की वजह बनती है। रोड रेज को लेकर हमने बात की मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप बोरा से। रोड रेज के प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण है कि आज की डेट में लोगों के अंदर दिमाग के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है और हर वक्त कोई ना कोई दिमाग में इस तरह की चीजें चलती हैं। अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, अंदर से बहुत ज्यादा मानसिक रूप से दबाव है, कोई जल्दी में है, किसी को जल्दी पहुंचना है और अंदर से टॉलरेंस खत्म हो गई है। तो और दूसरे की बजाय अपना पहले सोचना, तो इस तरह की चीजों को लेकर जब आप चलते हैं तो इस तरह का कोई भी छोटी सी भी एक्टिविटी होती है तो आपके ब्रेन के आगे एक सॉफ्ट टारगेट आ जाता है, आप एक आउटलेट हो जाती है, तो वो एग्रेशन को आप बाहर निकाल देते हैं और उसमें आपकी अपना अहम, आपका अपना वन अपमैनशिप, आपका दूसरे के बारे में ना सोचना, इन सब चीजों का मिश्रण होता है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा बाय नेचर एग्रेसिव होते हैं, उनके केस में बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ जाती है और कई बार ऐसे होता है कि आपके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा होता है कि आपको लगता है कि जो आपके साथ खराब हुआ, अगर कोई सामने टारगेट ऐसा सॉफ्ट आ गया तो आप उसमें बिना सोचे समझे उस पर वो गुस्सा निकालते हैं, जिससे कई बार वो चीज इतनी ज्यादा हो जाती है खराब कि वो दूसरे की जान भी जा सकती है। तो ये दर्शाता है कि आज के डेट में हम इंटॉलरेंट हो गए हैं, हम सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरे का अधिकार क्या है, अगर सड़क पर चल रहा है तो उसका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। इन सब चीजों को हम हैंडल नहीं कर पाते और ये होता है। रोड रेज से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि आपका जो भी ट्रेवल का प्लान है या आप जहां कहीं पे जा रहे हैं, आप समझिए कि समय का गैप लेके चलिए, कोई ना कोई बिल्कुल मार्जिन दीजिए। अगर आप हर चीज जल्दबाजी में करेंगे, आप नहीं पहुंच पा रहे अपने गंतव्य पे, तो फिर रास्ते में कोई आएगा तो वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और एडिक्वेट स्लीप लेना, ये कुछ चीजें हैं जिससे हमारा दिमाग शांत रहता है और इस तरह की कोई प्रोवोकेशन वाली सिचुएशन आती है तब भी हम आराम से कूलली हैंडल कर सकते हैं।